नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। नुपुर शर्मा को जब पार्टी से बाहर किया गया, 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया, तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। कुछ लोग तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो आलोचना कर रहे थे। आलोचना दो तरह से होती है। एक तो राजनीतिक आलोचना, यदि आप विपक्षी पार्टी हैं तो आप हर बात की आलोचना करेंगे। जैसे मौजूदा समय में देखा जाता है कि कोई भी सत्ताधारी दल हो, अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है, लेकिन विपक्षी दल उसकी लगातार आलोचना करता है। मौजूदा समय में भी देखा जाता है। तो नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के बाद AIMIM के सुप्रीमो हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। और आमतौर पर वह हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। कुछ राय तो राजनीतिक होती हैं, लेकिन काफ़ी उनकी ऐसी सलाह और ऐसी बातें होती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जब कल उन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये आंखों में धूल झोंकने वाला काम किया है नुपुर शर्मा को निष्कासित करके, बल्कि ना ही उन्हें इस बात से कोई आपत्ति है जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, और गल्फ देशों की प्रतिक्रिया के बाद ही उन्हें निष्कासित किया गया। भारतीय जनता पार्टी आंखों में धूल झोंक रही है, यह कहना था असदुद्दीन ओवैसी का। तो कल उनके इस बयान को सुनने के बाद मैं भी सोचता रहा कि क्या वाकई में ये सही कह रहे हैं या फिर एक राजनीतिक बयान है कि हमें सत्ताधारी दल की आलोचना करनी ही है। लेकिन जब आज एक खबर सामने आई, उस खबर से मैं चौंक गया। मैंने कहा हाँ, वाकई में शायद आंखों में धूल झोंकने का काम ही किया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले तो जब लंबे समय तक काफी दिन बीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब खाड़ी देशों में मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई, प्रतिक्रियाएं दी, तब जाकर दोनों को, नवीन जिंदल को और नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, लगातार धमकियां आ रही हैं कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तो यदि किसी को जान से मारने की धमकियां आती हैं तो सरकार और पुलिस का यही कर्तव्य है कि इस तरह के कृत्य को ना होने दिया जाए, चाहे वह कोई मुजरिम हो या कोई आम व्यक्ति हो, ऐसा कृत्य ना हो। लेकिन आम व्यक्तियों को कितनी ही सुरक्षा मिलती है वह सब आपने देखा ही है। लेकिन नुपुर शर्मा को सुरक्षा प्रदान की गई है सरकार के द्वारा। अब उनके चारों तरफ पुलिस होंगी, बंदूकधारी होंगे, ताकि उन्हें जान से जो मारने की धमकी दी गई है यह सच्चाई में ना बदल जाए, उन्हें जान से ना मार दिया जाए। तो मेरा मानना है एक और भी कारण था, या एक और भी तरीका था उनकी जान बचाने का। उन्हें सजा दे दी जाती, जेल में डाल दिया जाता, तो वहां कोई आतंकी या कोई विकृत व्यक्ति जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन उनको केवल पार्टी से निकाला गया, यह एक सजा नहीं है। मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कह चुका हूं कि यदि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की नेता ना होती, प्रवक्ता ना होती, तो फिर उन्हें सजा किस प्रकार से मिलती? फिर तो पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते थे। मान लीजिए वह किसी भी पार्टी में ना होती, एक आम व्यक्ति होती, लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति होती, और वह इस तरह का बयान दे देती, तो आखिर उन्हें सजा फिर किस तरह दी जाती? यह एक बड़ा मुद्दा है। उन्हें जेल में डाल दें तो पुलिस सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने विवादित बयान दिया है, भड़काऊ बयान दिया है, जिसके चलते कानपुर में हिंसा भड़क गई। हिंसा कोई भी भड़काए गलत है, लेकिन जब आप सजा नहीं देंगे तो यह प्रकृति है मानव की। जैसे आपने जाटों के आरक्षण को लेकर देखा, आंदोलन हुआ, उसमें कितनी हिंसा हुई, किसान आंदोलन हुआ। ऐसे भारत में तमाम आंदोलन हुए हैं जिसमें सरकार जब उनकी बात नहीं मानती थी तो हिंसाएं हो जाती थीं, सरकारी संपत्तियों को फूंक दिया जाता था। यह हमेशा देखा गया है। लेकिन जब इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, सरकार किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेती है, तो जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, आखिर वह कहां जाए और क्या करे?
सड़कों पर निकलता है तो विरोधी संगठन आ जाते हैं। जब दो संगठन इकट्ठे हो जाते हैं आमने सामने, तो कहीं ना कहीं एक जगह से पथराव शुरू हो जाता है। और वह पथराव कहां से शुरू होता है यह आज तक मालूम नहीं पड़ा किसी भी हिंसा में, बल्कि सरकार जिसको चाहती है उस पर आरोप लगा दिया जाता है। तो हिंसा करना गलत है, चाहे वह मुस्लिम पक्ष करे या हिंदू पक्ष करे। हिंसा के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, सरकारी संपत्तियों को फूंकने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जो भी ऐसा कृत्य करता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस कृत्य को करने की जो वजह है, जिस कारण यह कृत्य हुआ है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उस वजह पर भी रोशनी डालनी चाहिए। जैसे आप छोटी छोटी बातों में बुलडोजर चला देते हैं, तो एक नया कानून बना के ऐसे कृत्यों की जो वजह है उनके घर में भी बुलडोजर चला दीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नुपुर शर्मा के पीछे खड़े हुए हैं और वह कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।